हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? सर हम तो बड़े ही अच्छे हैं। आप बता दीजिए आप कैसे? बेटा मैं बताता हूँ, मैं भी बड़ा अच्छा हूँ। तो अभी तक हमारा क्या चल रहा था सर? हमारा चल रहा था 11th क्लास का अकाउंट, जिसमें हम कर रहे थे जनरल एंट्री। जनरल एंट्री में हमने सबसे पहली क्लास में ज्ञान देखा कि क्या ज्ञान होता है, दूसरी क्लास में हमने ज्ञान समझा। सर क्या आज हम 11th क्लास पे आएंगे कि 11th क्लास में जीएसटी का पोर्शन क्या? यस बेटा, आज के और कल की क्लास में हम जीएसटी को कंप्लीट कर देंगे फॉर द 11th क्लास। और वैसे हम जनरल नॉलेज ले रहे हैं जीके की, वो आप क्या नाम, जीके की नहीं सर, जीके मतलब जनरल नॉलेज ले रहे हैं किसकी? जीएसटी की। ठीक है, ओके सर। तो अभी तक आप लोगों ने जीएसटी में क्या सीखा, मैं एक बार आपको बता देता हूँ, बड़ी ही क्विक रिवीजन निकालता हूँ। सर लिखवा भी दीजिए, लिखते लिखते करवा दीजिए। मास्टर जी क्लैरिटी सही आ रही है? हाँ सर क्लैरिटी सही आ रही है। तो चेक कर रहा था कहीं हमारी पिक्चर आपको अच्छे से दिख रही है या नहीं दिख रही। ठीक है सर, बताइए सर क्या क्या किया हमने। आराम से देखिए बेटा, और आप देखते रहिए, समझते रहिए क्या हमने अभी तक 2 क्लास में यही सीखा। बेटा जीएसटी स्टैंड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। हमने ये बताया आपको गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होते हैं। जी सर हमें ये भी पता है, सर्विसेज टैक्स होते हैं। सर ये 1 जुलाई 2017 को आया था। यस बेटा 1 जुलाई 2017 को आया था। बेटा जीएसटी कब लगता है? उसके लिए कुछ ना गुड्स और सर्विसेज होनी चाहिए, गुड्स एंड सर्विसेज होनी चाहिए बेटा। कब लगता है जीएसटी? उसके लिए सबसे पहले गुड्स एंड सर्विसेज होनी चाहिए। बेटा गुड्स का मतलब क्या होता है? एवरी मूवेबल थिंग्स। क्या होती है? एवरी मूवेबल थिंग्स। ठीक है, एंड द थिंग्स अटैच्ड टू द लैंड एंड फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ द लैंड। सर ये क्या बोल दिया बेटा? मैंने गुड्स की प्रॉपर डेफिनेशन बोल दी है। ठीक है, सर्विस क्या होता है? विच इज नॉट अ गुड्स, विच इज नॉट अ गुड्स। बेटा ये जो है ये लो की लैंग्वेज में बोल रहा हूँ। ठीक है, यस सर। टैक्स सर हमने पढ़ ही लिया था, टैक्स क्या होता है। बेटा एक बात और बताता हूँ मैं, गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन में क्या नहीं आता, गुड्स एंड सर्विस की डेफिनेशन में क्या नहीं आता, क्या कहते हैं? मनी एंड सिक्योरिटी। money and security, money and security, neither goods nor service, neither goods nor service। बेटा मतलब क्या हुआ? अगर मैं बात करूं मनी और सिक्योरिटी की, मनी और सिक्योरिटी ना ही गुड्स है ना ही सर्विस, मतलब पैसे के ऊपर ना ही जीएसटी लगेगा ना ही सिक्योरिटी के ऊपर जीएसटी लगेगा। सर ये मनी तो समझ में आ गया, पैसा सर कैश हो गया, बैंक हो गया, ये सारी चीजें मनी में आ जाती हैं। ठीक है, मार्केटेबल सिक्योरिटी हो गया। और सर सिक्योरिटी क्या होता है? सिक्योरिटी का मतलब होता है बेटा लाइक शेयर, डिवेंचर, ये आता है। ठीक है, मनी में क्या आता है सर? मनी में यही हमारे जो गांधी जी के नोट चल रहे हैं 2000 के, 500 के। ठीक है, आउटडेट 500 का होता है, हाँ 500 का होता है, बट आउटडेटेड करेंसी इसके अंदर नहीं आती बेटा। आउटडेटेड करेंसी का मतलब जो पुराने वाला 1000 का नोट, पुराने वाला 500 का नोट हमारा मनी एंड मनी और सिक्योरिटी में नहीं आएगा। ओके सर। लेकिन मनी में क्या है सर जी? वो जो मोदी जी का जो मोदी जी ने जो भी लॉन्च किए थे नए नोट, कौन से नोट लॉन्च किए थे 2000 के। ठीक है, और 500 रुपए को आज 10 के 20 के 50 के, आजकल तो हर जगह नए नए नोट आए हुए हैं। हाँ सर, ये होता है मनी। और सिक्योरिटी क्या होता है? सिक्योरिटी होता है शेयर, डिवेंचर। आप में से जो भी बच्चा 11 12 से बड़ी क्लास में, उसको तो पता होगा सिक्योरिटी क्या होता है, लाइक शेयर हो गया, डिवेंचर हो गया। हालांकि 12th क्लास में पता चल जाएगा आप लोग, 11वीं वाले बच्चों आपको ही पता चल जाएगा सिक्योरिटी क्या होती है। कब पता चलेगा? 12th क्लास में पता चलेगा। पूरा पूरा है आपके यहाँ क्या? इशू ऑफ शेयर, रिडम्पशन ऑफ शेयर, डिबेंचर, सारी चीजें हैं। ठीक है, तो अभी आप समझिए मनी, अभी आपको सिर्फ मनी ध्यान रखना है, पैसे के ऊपर नहीं लगता। ठीक है, ओके सर, पैसे के ऊपर जीएसटी नहीं लगता। और अगर मैं आपको एक ईमानदार से एक बात बताऊं तो सैलरी के ऊपर भी जीएसटी नहीं लगता। ठीक है, हाँ सर, सैलरी अगर, क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होती है वहां पर, मतलब सैलरी के ऊपर कभी भी जीएसटी नहीं लगता। जब भी आप हमारी पूरी पूरी क्लास लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि सैलरी के ऊपर भी जीएसटी नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, कैसे नहीं लगता, ये सारी चीजें हम पूरी क्लास में बताती हैं। सर ये नेगेटिव लिस्ट में आते हैं। तो ठीक है, हमने क्या सीखा था? गुड्स एंड सर्विस क्या होता है, मैंने बताया कि मनी एंड सिक्योरिटी, गुड्स भी नहीं होता और क्या नाम है, गुड्स भी नहीं होता, सिक्योरिटी भी नहीं होता, मतलब इसके ऊपर जीएसटी आएगा। सर जो चीज गुड्स ही नहीं है और सर्विस ही नहीं है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। उसके बाद हमने चेक किया कि सप्लाई क्या होती है। सप्लाई बोले तो मैंने आपको बता रखा है, सप्लाई का मतलब होता है सेल, एक्सचेंज, बार्टर, लाइसेंसिंग, रेंटिंग, ईटीसी, ये सारी चीज होती है। लेकिन अभी मैंने आपको बता रखा है कि इसका मतलब समझो सेल, इसका मतलब समझो सेल। मतलब सप्लाई होगी तभी आपको टैक्स लगेगा, और वो 2 प्रकार का टैक्स हो जाएगा, या तो इंट्रा होगा और या इंटर होगा। सर इंट्रा का मतलब क्या होता है? इंट्रा का मतलब होता है एक ही स्टेट या यूनियन टेरिटरी की बाउंड्री में रहकर कर्मकांड करना। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा सर? एसजीएसटी या फिर यूटीजीएसटी लग जाएगा। मतलब अगर आप यूनियन टेरिटरी में रहकर कर्मकांड कर रहे हो तो यूटीजीएसटी लग जाएगा, और अगर आप स्टेट में रहकर काम कर रहे हो तो एसजीएसटी लग जाएगा। बोलो जय जय श्री राधे। उसके बाद लग जाएगा एसजीएसटी, एसजीएसटी का लग जाएगा सीजीएसटी। सीजीएसटी स्टैंड फॉर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और अगर आप इंटर सप्लाई कर रहे हो, मतलब अगर आप अपने स्टेट की या यूनियन टेरिटरी की बाउंड्री को क्रॉस करके छलांगे मार रहे हो, गाड़ी चल दी है छलांगा मार दी, है ना, ऐसे था ना, गाड़ी चल दी छलांगा मार दिया, सर ऐसे है। हाँ, तो जब अगर आप अपनी गाड़ी को यूनियन टेरिटरी या फिर स्टेट से बाहर ले जाते हो तो क्या होगा बेटा? कुछ नहीं होगा, आईजीएसटी लग जाएगा। ठीक है, आईजीएसटी, एंड आईजीएसटी स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यस सर।
सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी तक हमें सारी चीजें पता चल रही है और मैंने आपको और भी चीजें बताई थी कि 5%, 12%, 18% और 28% नॉर्मली रेट होता है जीएसटी के अंदर, ठीक है। अगर मैं सीजीएसटी और एसजीएसटी की बात करूं तो इन्हीं के दो फाड़ हो जाते हैं क्या, अगर सीजीएसटी एसजीएसटी लगाना है तो 5 वाले के 2.5 हो जाते हैं, 12 वाले के 6 हो जाते हैं और 28 वाले के क्या नाम है सर 14 हो जाते हैं, और अगर मैं बात करूं क्या नाम है 18 वाला तो 9% हो जाते हैं, ठीक है। यस सर ऐसा ही रहता है। उसके बाद हमने बताया था कि कितने स्टेट होते हैं और कितनी यूनियन टेरिटरी होती है, वो मैंने आपको जनरल नॉलेज बताया था कि स्टेट कितने हैं जीएसटी की दुनिया में सर 31 स्टेट है और यूनियन टेरिटरी कितनी है सर 5 यूनियन टेरिटरी है। उसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा था, उसके बाद हमने अपनी नेक्स्ट क्लास में हमने सीखा था कि एक क्या नाम है एक चेन सीखी थी हमने, चेन साइकिल सीखी थी सर। उसमें क्या सीखा था कि गवर्नमेंट को चाहिए था टैक्स, तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट कलेक्शन आया क्या काम का है, नहीं सर। फिर लास्ट पॉइंट कलेक्शन आया क्या काम का है, नहीं सर। उसके बाद आया मल्टीपल पॉइंट कलेक्शन, क्या काम का है, नहीं सर। उसके बाद आया सर सबसे इंपॉर्टेंट मेथड मल्टी पॉइंट कलेक्शन विद क्रेडिट कंसेप्ट। सर मजा, सर क्या कहने कवि के, कवि ने बड़ा ही भयंकर बात बोल दी गई थी, क्रेडिट कंसेप्ट। सर क्रेडिट कंसेप्ट का मतलब क्या होता है, टैक्स का फायदा, क्या सर टैक्स का फायदा मतलब जो आप पीछे पे करके आए उसका फायदा मिल जाएगा। बेटा ये फायदा कब मिलता है, जब आप उस चैन को नहीं तोड़ते, मतलब आपने पीछे से खरीदा आगे सेल कर दिया, गलती से भी आपने खरीद किया, अगर उसको कंज्यूम कर लिया तो क्या टैक्स का बेनिफिट मिल जाएगा, नहीं मिलेगा सर। अगर आपने कंज्यूम कर लिया, अगर चैन को तोड़ दिया तो आपको बेनिफिट नहीं मिलता। और सर बेटा जीएसटी वैसे होता क्या, जीएसटी वैसे किसकी पॉकेट पे बर्डन डालता है सर, जीएसटी अल्टीमेटली कंज्यूमर की जेब पर ही बर्डन डालता है, क्योंकि कंज्यूमर ही जीएसटी का बर्डन को सहन करता है। ओके सर, यहां तक आप लोगों ने सीखा था हमारे साथ, ठीक है। तो आज मैं जीएसटी की बात करते करते आप लोगों के समझाने का प्रयास करूंगा। यस सर प्लीज। मैं सबसे पहले इंट्रा सप्लाई मानकर ही आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं। सर इंट्रा बोले तो, अरे इंट्रा आप तो आपको पता है, हाँ सर इंट्रा बोले तो या तो यूटीजीएसटी कराओगे एसजीएसटी कराओगे, मैं एसजीएसटी वाले ही करवाऊंगा, ठीक है। ठीक है, यूटी का हुआ तो यूटी का ही कर लेंगे लोग, क्या बात है कहने कवि की। चलो बेटा सबसे पहले आप लोग मेरे को बताने वाले हो, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ठीक है सर। आप लोग बताना कैसे कैसे क्या क्या एंट्रियां होंगी। बेटा ये है राम सर, अब नाम आ गया, होलसेलर मैन्युफैक्चरर गए, हाँ होलसेलर मैन्युफैक्चरर गए बेटा, अब नाम आएंगे एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल आराम से करना, ये है राम बेटा, ये है राम हरियाणा से, स्टेट भी बताना पड़ेगा ना, हाँ। परमाल जा रहा है मोहन के पास, ये भी कौन से सर हरियाणा से, ये भी कहाँ है बेटा हरियाणा से। और ये किसके पास जा रहा है बेटा, ये जा रहा है कंज्यूमर के पास, यहां से वहां जा रहा है कंज्यूमर के पास, ठीक है सर। ये क्या होता है वैसे जीएसटी की दुनिया में, इनको रजिस्टर्ड पर्सन बोलते हैं, ठीक है। ठीक है टैक्सेबल पर्सन, इसको क्या बोलते हैं, टैक्सेबल पर्सन, ठीक है। मतलब जीएसटी में रजिस्टर्ड है बेटा, जीएसटी में रजिस्टर्ड है ये भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है। आप पूरी क्लासेस पढ़ते हो तो आपको पता भी चलना चाहिए, पता होता है सर हमें क्या होता है जीएसटी में, जो रजिस्टर्ड पर्सन होता है, जो रजिस्टर्ड पर्सन होता है उसी को मतलब जिसको टैक्सेबल पर्सन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टैक्सेबल पर्सन बोलते हैं जीएसटी की भाषा में। जो टैक्सेबल पर्सन होता है सर वही इलिजिबल है जीएसटी का क्रेडिट लेने के लिए, ठीक है। तो इन्होंने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा रखा है, ये कंज्यूमर है बेटा, इसने माल को यूज कर लिया, ठीक है। ये भी हरियाणा से, ये भी हरियाणा से और ये भी हरियाणा से, ठीक है। ये भी हरियाणा से, ये भी हरियाणा से और ये भी हरियाणा से। मेरे को आपको एक बार अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सिखाना है, इसलिए मैंने 3 बंदे लिए, आगे से मैं 2 ही बंदे लेने वाला हूँ, ए और बी, इस तरह से, ठीक है सर। ये भी हरियाणा से, ये भी हरियाणा से बेटा, इसने माल इसको सेल कर दिया, इसने इसको माल सेल कर दिया, सेल कर दिया बेटा, उसकी वैल्यू थी 1 लाख रुपए, सेल किया उसकी वैल्यू थी 1 लाख रुपए बेटा। जीएसटी लग रहा था उसके ऊपर, जीएसटी लग रहा था उसके ऊपर, लेट अस सपोज 5%, कितना लग रहा था 5%। बेटा अब आपको खुद को पता लगना है, मैंने ओनली जीएसटी लिखा है, आप पता लगाओगे एसजीएसटी लगेगा, सीजीएसटी लगेगा, यूटीजीएसटी लगेगा या आईजीएसटी लगेगा, ठीक है सर। इसको क्या मिल जाएगा बेटा, जो भी इसको तो क्रेडिट मिल जाएगा क्योंकि ये कंज्यूम नहीं कर रहा है, सर इसको क्रेडिट मिल जाएगा। तो मैंने कहा जब ये खरीदेगा तो ये अपना मार्जिन ऐड कर देगा, ये अपना मार्जिन ऐड करेगा बेटा ₹10,000, ₹10,000, और उसके बाद इसको सेल कर दिया। जल्दी से मेरे को वही चेन बना के दिखाइए बेटा, वही तरह से परफॉर्मेंस आप करके दिखाइए, मैं आपको समय देता हूँ। बस उसमें मैं डायरेक्टली टैक्स लिखता था, यहाँ पर आपको क्या लिखना है सर, इंट्रा सप्लाई है तो एसजीएसटी और सीजीएसटी, बस आपको नाम चेंज करना है। वहां पर डायरेक्टली आप टैक्स पे 10% लगा रहे थे, यहाँ पर आपको क्या करना है एसजीएसटी 2.5% और सीजीएसटी 2.5%, सिर्फ यही चेंज करना, बाकी डिट्टो कॉपी पेस्ट कर देना है। लो मैं आप लोगों को 1 मिनट देता हूँ, आप लोगों को 1 मिनट देता हूँ, यहाँ से मैं आपको जनरल एंट्री भी करनी सिखाऊंगा, ठीक है, जनरल एंट्री करनी भी सिखाने वाला हूँ। तो कीजिए बेटा 1 मिनट आपके पास, करिए करिए दोस्त, अभी करते हैं सर, क्या करूं।
आज सर अकाउंट पे आ ही गया, हाँ आज अकाउंट पर आ ही गया बेटा। मैं आज जनरल एंट्री करेंगे, 2 दिन जीएसटी बहुत पढ़ लिया, ठीक है ना, जीएसटी बहुत बड़ा है, जीएसटी छोटा नहीं है बेटा। हाँ सर मोटा मोटा तो बता ही दिया, मोटा मोटा बता दिया, क्या रिटर्न होती है, कैसे क्या होता है, क्या पोर्टल होता है, ठीक है, कौन कौन सी रिटर्न जाती है, लाइक जीएसटी R1 R2 3 3B, इस तरह से 2A 2 और भी काफ़ी है, ठीक है। ये सर हो गया हमारा, आप करवा दीजिए, हाँ ठीक है। तो आज हम 11वीं क्लास का अकाउंट्स करवा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है 11वीं क्लास का। हालांकि मैं एक जगह आपको ज्ञान भी देने वाला हूँ, ठीक है, अभी मैं आईटीसी बताऊंगा तो आपको ज्ञान भी देने वाला हूं, मतलब आईटीसी जो रियल लाइफ में चल रहा है वो बताऊंगा, फिर हम देखेंगे कि आपकी बुक में क्या करवाया जा रहा है, ठीक है, आपकी बुक वाला भी करने वाले हैं फिर हम लोग, ठीक है। तो बेटा इसमें क्या करना है, मेरे को ये करना है, उसकी जनरल एंट्री पास करनी है। तो आराम से पहले मैं परफॉर्मा बना लेता हूँ। सर देखो इसने इसको सेल किया तो 1,00,000 रुपए का तो सेल हो गया सर, है ना, तो इसने तो इसका मार्जिन ऐड कर ही रखा होगा, क्योंकि सेल में मार्जिन ऐड होता है, ठीक है। जनरल एंट्री में आपने सीखा था कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल, ठीक है सर। इसमें क्या लगा सर, टैक्स लगा, टैक्स में कौन सा बेटा, ये भी हरियाणा से, ये भी हरियाणा से, तो क्या लगेगा सर, इंट्रा सप्लाई है, इंट्रा सप्लाई है तो क्या लग जाएगा सर, एसजीएसटी, एसजीएसटी और सीजीएसटी, क्या लग जाएगा सर, एसजीएसटी और सीजीएसटी। सर 2.5% लगा दो बेटा, ये हो गया 2,500 और ये भी हो गया 2,500। बात समझ में आई या नहीं आई, यस सर बात समझ में आ गई है। तो कितने की इनवॉइस वैल्यू कितनी होगी बेटा, इनवॉइस वैल्यू मतलब बिल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1,05,000, ये हो जाएगी 1,05,000, ये क्या हो जाएगी 1,05,000। अब मेरे को ये और बता दीजिए बेटा, ये जो एसजीएसटी और सीजीएसटी लगा है ये इनपुट होगा या आउटपुट होगा। सर सेल कर रहा है, सेल करते समय जो भी होता है वो आउटपुट होता है सर, ये क्या होता है, आउटपुट होता है। तो सर इसका ये होगा आउटपुट एसजीएसटी और आउटपुट सीजीएसटी। सर जब खरीदते हैं ना तब इनपुट आता है, खरीद रहे हमारे पास माल आ रहा है तो इनपुट आता है, और जब हम सेल कर रहे होते हैं तो हमारे पास आउटपुट आता है, क्योंकि हम सेल कर रहे हैं तो माल जा रहा है तो आउटपुट आएगा सर, आउटपुट सीजीएसटी या एसजीएसटी आएगा सर। ओके बेटा, अब मैंने कहा ये माल इसने खरीदा है, ये इसके लिए क्या होगी बेटा, ये इसकी लायबिलिटी हो जाती है, ये क्या हो जाती है इसकी लायबिलिटी, क्योंकि इसको क्या होता है, ये खुद का होता है या किसी और का होता है। सर ये तो मोदी जी का पैसा और खट्टर साहब का पैसा, क्योंकि हरियाणा में है ना बेटा, इसलिए मैंने खट्टर साहब का नाम लिया, मतलब इसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा है, यस सर, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा है। अब आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं तो इनके पास आएगा, इनके पास आएगा, इन्होंने कहा इनवॉइस वैल्यू, इनवॉइस वैल्यू इनके पास कितने, 1,05,000 रुपए, ठीक है 1,05,000 रुपए। बेटा इनको क्रेडिट मिल जाएगा क्या, हाँ सर आईटीसी मिल जाएगी। आईटीसी का मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट। इन क्या बोला बेटा, आप जब खरीद के लाते हो टैक्स पे करते हो तो उसका बेनिफिट आपको मिल जाता है अगर आप आगे फर्दर सेल कर रहे हो तो इनको बेनिफिट मिल जाएगा किसका, आईटीसी ऑफ, किसकी आईटीसी, आईटीसी आईटीसी आईटीसी, या मैं इनपुट बोल दूं, हाँ इनपुट ऑफ, इनपुट एसजीएसटी और इनपुट सीजीएसटी। आईटीसी भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैंने इनपुट इसलिए लिख दिया क्योंकि आपकी बुक में इनपुट ही यूज कर रहे हैं, तो आईटीसी लिख दिया, इनपुट एसजीएसटी सीजीएसटी लिख दो, दोनों ही ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा, 2,500 और 2,500। बेटा इनका तो आपको फायदा मिल जाना है, हाँ तो आपकी रियल कॉस्ट कितनी हुई है बेटा, आपकी कॉस्ट हुई सर, हमारी कॉस्ट हुई 1,00,000, कितनी हुई हमारी कॉस्ट 1,00,000। सर अब इस 1,00,000 में हम मार्जिन ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, मार्जिन ऐड कर देंगे, कितना 10,000 रुपए, तो हमारा कितना हो गया 1,10,000 रुपए, और इसके ऊपर अब टैक्स लगेगा, इसके ऊपर टैक्स लगेगा बेटा, बताना इनपुट आएगा आउटपुट, सर सेल कर रहे हैं तो आउटपुट आएगा। अब यहाँ आएगा आउटपुट, आउटपुट कहाँ, हरियाणा में ही सेल कर रहे हैं बेटा, अगर हरियाणा से कुछ दूसरा स्टेट होता तो या यूनियन टेरिटरी होती तो सर आईजीएसटी लग जाता। अभी क्या लगेगा, आउटपुट एसजीएसटी और आउटपुट सीजीएसटी, बेटा लगाना 2.5% लगाना, 2.5% बेटा, 1,10,000 का 2.5%, 1,10,000 का 2.5%, ये आएगा बेटा 2,750, 2,750, 2,750 ऐड कर लो बेटा, 2,750 इंटू 2,750 प्लस 1,10,000, तो ये आएगा बेटा 1,15,500। तो ये इनवॉइस वैल्यू हो गया बेटा, और ये हो जाएगी कॉस्ट टू कंज्यूमर कितनी हो जाए बेटा, इसको तो बेनिफिट मिलना ही नहीं है, इसको तो बेनिफिट मिलना ही नहीं है। कॉस्ट टू कंज्यूमर कितना हो जाए बेटा, 1,15,500। बात समझ में आई या नहीं आई बेटा, पहले तो ये बताओ बात समझ में आई या नहीं है। जी सर बात समझ में आ गई है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलो क्यों ना मैं इसकी जनरल एंट्री करा दूं आप लोगों को, हाँ जी जनरल एंट्री करा दूं, यस सर जनरल एंट्री करा दीजिए सर, जनरल एंट्री कराइए सर इसकी, ठीक है। साथ साथ कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, अगर नहीं कर रहे थे कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा, आप कर लो जल्दी से,
ठीक है, कर लो सर, आप हट जाइए साइड में से, जल्दी से कर लो बेटा सर, ये लो बेटा, ये लो, जल्दी से कर लो। अरे जल्दी जल्दी कर लो मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, चिंता ता चिंता 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 ता ता। हो गया? यस सर हो गया है, आप आ जाइए। चलो बेटा हम आ जाते हैं। अब जर्नल एंट्री करते हैं बेटा, जर्नल लिखते हैं, जर्नल इन द बुक ऑफ, पहला कौन था, पहला व्यक्ति कौन था, पहला व्यक्ति कौन था सर, राम एंड मोहन, जर्नल इन द बुक ऑफ मोहन, मोहन की किताबों में जर्नल क्या होगी, उस साइड लिख दो, जर्नल इन द बुक ऑफ, किसी बुक में, इन द बुक ऑफ राम, अरे सर पहले राम था फिर मोहन था, हाँ सर यहाँ राम था वहां मोहन था, ठीक है, वैसे आप लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपने इस तरह से लिख रखा हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं पहले राम की एंट्री डालूंगा फिर मोहन की डालने वाला हूँ। सर कंज्यूमर की, बेटा कंज्यूमर की नहीं बना रहे हम, बिजनेस की बनाते हैं, ठीक है, कंज्यूमर की नहीं बना रहे हम, ठीक है, यस सर, ठीक है सर बनाइए सर। राम की क्या एंट्री होगी बेटा, देखो सबसे पहले इसने क्या किया है, सेल किया है, क्या किया है, सेल किया है, तो बेटा सेल आप कैसे मानोगे सर, कुछ नहीं कह रखा, आप इसको उधार भी मान सकते हो और आप उसको बैंक के थ्रू भी मान सकते हो, कुछ ही मान लेना बेटा, आपकी मर्जी। सर कुछ नहीं कह रखा होता ना तब हम कैश में मानते, लो कैश मान लो, तो सर हम कहेंगे कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। रुक जाओ, अभी कितना अमाउंट आना है आपको नहीं पता, टू सेल अकाउंट, टू सेल अकाउंट, बेटा सेल आपको पता है 1 लाख की है, ठीक है, और जब भी सेल करते हो, मैंने कहा आउटपुट का मतलब होता है आपकी लायबिलिटी, आउटपुट का मतलब क्या होता है बेटा, लायबिलिटी, क्यों बेटा आपने, आउटपुट का मतलब क्या होता है बेटा, आउटपुट का मतलब हमेशा ही होता है लायबिलिटी, और लायबिलिटी का मतलब क्या होता है बेटा, क्रेडिट बैलेंस, तो इसको क्या किस साइड डालेंगे, क्रेडिट साइड डालेंगे। सर लायबिलिटी क्यों होती है बेटा, राम ने मोहन से पैसा लिया है, कितना 2500 रुपए, दैट इज 5000, क्या मोहन क्या राम का पैसा है 5000 रुपए, नहीं सर ये तो गवर्नमेंट का पैसा है, तो गवर्नमेंट को देना है, हाँ, क्या क्या राम का ऑब्लिगेशन है गवर्नमेंट को पे करना, यस, तो उसकी क्या हुई, लायबिलिटी हुई, यस सर समझ में आ गया सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। टू आउटपुट कौन सा सर, SGST, और टू आउटपुट CGST, क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट का पैसा राम के पास है, ये राम को देना है। 2500 हो गया बेटा, 2500 हो गया, कितना पैसा हमने किससे लिया, 1,05,000 रुपया हमने किससे लिए सर, ये हमने लिया मोहन से, बीइंग गुड सोल्ड, बीइंग गुड सोल्ड बेटा, माल बेच दिया, क्या कर दिया, माल बेच दिया। अब आगे आ जाओ बेटा इस साइड, अब इस साइड आ जाओ, इसने तो माल खरीदा है ना, इसने तो माल खरीदा है, तो ये क्या एंट्री डालेगा, डेट होगी तो डेट डाल देना, परफॉर्मा बना लेना, ठीक है। सर इसने क्या किया, इसके पास सर माल आया है, तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, सर 1 लाख का माल खरीदा था इसने, ठीक है, और सर जब परचेज किया ना तो टैक्स लगा, तो क्या इसको टैक्स का बेनिफिट मिल जाएगा, हाँ बेटा, जो भी चीज बेनिफिट का मतलब सर हमें एक तरह से उसका फायदा मिलेगा, तो बेटा किसी भी चीज का फायदा मिलना तो क्या होती है हमारी एसेट, और एसेट हमेशा क्या होती है बेटा, इसका फायदा मिल जाएगा ना, यस सर, इसका क्या मिल जाएगा, फायदा मिलेगा बेटा, हाँ, और किसी भी चीज का फायदा होता है तो क्या होती है हमारी एक तरह से एसेट होती है, और एसेट का बैलेंस क्या होता है हमेशा सर, डेबिट होता है, बात समझ में आई या नहीं आई, यस सर, तो हम इसको कर देंगे डेबिट, क्या कर दें, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, बात समझ में आई, यस सर। टू कैश अकाउंट, कैश या बैंक जितो भी आपसे पास से गया है, तो ये गया 1,05,000 रुपये, और यहाँ कितना आ जाएगा 2,500 रुपये और 2,500 रुपये, बात समझ में आई या नहीं, जी सर हमें बात समझ में आ गई है, जी सर बात समझ में आ गई है ना, यस बात समझ में आ गई है, तो चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बेटा, सेकंड एंट्री, सेकंड एंट्री में क्या क्या रखा है, सर इसकी नरेशन लिखो पहले तो, फिर सेकंड एंट्री पे चलते हैं, बीइंग गुड्स परचेज, सेकंड एंट्री क्या रखा है, इसने सेल कर दिया, किसको सेल कर दिया, कंज्यूमर को सेल कर दिया, तो जैसे ये सेल करेगा इसके पास कैश आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, टू सेल अकाउंट, और टू सर सेम स्टेट में बेचा है, टू आउटपुट SGST अकाउंट,
और 2 आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट। बेटा कितने का सेल किया बेटा? सेल किया था उसने 1,10,000 रुपए का। ठीक है, टैक्स कितना लगा एक बार चेक कर लो उस पे, 2750 2750 बेटा, 2750 2750। टोटल वैल्यू क्या हुई थी? 1,15,500। बेटा कितना आएगा कैश? 1,15,500। बीइंग गुड सोल्ड लिख दो बेटा, बीइंग गुड सोल्ड। बात समझ में आई या नहीं आई? बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर बात समझ में आ गई सर। सर हमें तो बात समझ में आ गई है। अब मैं आगे चलता हूँ बेटा। क्या ये 3 एंट्री जो मैंने कहा तीनों तीनों समझ में आ गई? यस सर। सर जब खरीद रहे हैं तो इनपुट आएगा सर, इनपुट को डेबिट कर देंगे। जब बेच रहे हैं तो आउटपुट जीएसटी आएगा और आउटपुट जीएसटी को क्रेडिट कर देंगे। सिंपल सी बात है सर, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं चला है। वही कल वाली क्लास को रिपीट कर रहे हो सर आप। ठीक है, अब क्या मैंने कल आपको टैक्स की पेमेंट करवाई थी? हाँ सर, टैक्स की पेमेंट होती है आउटपुट टैक्स लायबिलिटी माइनस आईटीसी, जो भी नेट आएगा उसको पे कर देंगे। याद आ रहा है? यस सर। कल भी तो मैंने ऐसे करा था कि आउटपुट टैक्स लायबिलिटी थी मान लो 10,000 रुपए, इनपुट आ गया हमारा 8,000 रुपए, तो उनको नेट गवर्नमेंट को पे कितना करना है सर? मोदी जी हमसे मांगते थे, हम मोदी जी से मांगते थे, वो याद आ रहा है आपको कल वाला? हाँ सर याद आ रहा है। तो नेट ऑफ लेट सपोज सर 10,000 था, 10,000 था और 8,000 था, तो 10,000 मेरे को पे करना था, आउटपुट था, और 8,000 रुपए मेरे को आईटीसी लेनी थी, तो नेट ऑफ कितना पे कर देंगे सर? 2,000 पे कर देंगे। तो चलो 2,000 को पे कर देते हैं। उस एग्जांपल के थ्रू इसमें अब आते हैं। बेटा क्या इसके पास आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है? हाँ सर इसके पास आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है सर 5,000 रुपए की, ढाई। क्या इसके पास आईटीसी है? सर इसके पास कोई भी आईटीसी नहीं है। तो क्या इसको सारा पे करना पड़ेगा? यस सर, सारा मोदी जी को पे कर दिया। तो ये कहेगा आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी की जगह इसका पूरा ही नाम लिख दिया, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट टू 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 बैंक अकाउंट। बेटा तो कैश क्यों नहीं किया? बेटा जो भी आपको सीजीएसटी एसजीएसटी की पेमेंट करनी पड़ती है वो ऑनलाइन पेमेंट करनी होती है। बेटा ध्यान रखना, एसजीएसटी टैक्स की जब भी पेमेंट करोगे, मैंने कहा था 1 जुलाई 2017 के बाद सारी चीजें ऑनलाइन हो चुकी है। ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन, पैसे भी कटेंगे ऑनलाइन। ठीक है, हालांकि ये भी है कि 10,000 तक की आप पेमेंट आप क्या नाम है किसी बैंक में जाओ और कैश काउंटर पे आप 10,000 तक की पेमेंट कर सकते हो, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको हमें यहाँ बैंक ही लिखना है। यस सर बैंक लिखेंगे। तो 2,500 टोटल कितना पे कर दिया? 5,000। बीइंग कैश, बीइंग टैक्स पेड, टैक्स पेड, बीइंग टैक्स पेड, हमने टैक्स पे कर दिया है। ओके सर, अब आ जाओ यहाँ पे बेटा। क्या सुनो, इनको पे कितना करना है सर? 2700 2700। तो ये हो गया बेटा कितना हो गया? 2750 2750 कितना हो गया? 2750 इंटू 2750। बेटा पे तो करना है 55,500। और मांगते कितना है ये गवर्नमेंट से? सर ये 5,000 मांगते हैं, तो इनको नेट पे कितना करना पड़ेगा सर? आउटपुट टैक्स लायबिलिटी माइनस आईटीसी लेस करके नेट ऑफ देना होता है। तो हम लिख दो बेटा ऐसे ही। क्या लिखोगे बेटा? यहाँ लिख दो 1 2 3 क्या आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट। ठीक है, हालांकि मैं इसको अलग अलग करवा दूं आप लोगों को, अलग अलग करवा दूं? हाँ सर अलग अलग करा दो, वैसे अलग अलग ही होती हैं ये एंट्रियां। क्या? आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 2750 टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। बेटा देखो, आउटपुट को आपने क्रेडिट कर रखा था, आउटपुट को आपने क्रेडिट कर रखा था, इसलिए मैंने इसको डेबिट कर दिया बेटा। और आईटीसी को आपने डेबिट कर रखा था, चेक कीजिए बेटा, ये आईटीसी को आपने डेबिट कर रखा था, इसलिए मैंने इसको क्रेडिट कर दिया। मतलब आउटपुट को भी खत्म कर दिया, इनपुट को भी खत्म कर दिया, दोनों को खत्म कर दिया। जो नेट ऑफ होगा हम वो पे कर देंगे, और अगर एक्सेस होगा तो हम रिसीव कर लेंगे। दोनों चीजें ऐसी होती है बेटा। तो मैं क्या कर दूं बेटा, यहाँ पर 2700 हो गया, यहाँ हो गया 2500 बेटा। तो हमें कितना पे करना पड़ेगा? टू बैंक अकाउंट कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 250। एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर। बीइंग टैक्स पेड, बीइंग आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, बीइंग टैक्स पेड, सीधा ऐसे लिखो, बीइंग टैक्स पेड, बीइंग टैक्स पेड। फोर्थ नंबर बताओ बेटा सर। फोर्थ हो जाएगी आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट। हालांकि सबसे पहले सीजीएसटी की पेमेंट होती है, ठीक है, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टू इनपुट ऑफ सीजीएसटी अकाउंट टू बैंक अकाउंट। कितना बेटा? आउटपुट कितना है इसका? 2700 रुपया, 2750 रुपया, और इनपुट कितना है बेटा? 2500 रुपया, और पे कितना कर देंगे? 250 रुपया। कितना पे कर देंगे? 250 रुपया। तो कितना हो गया बेटा? बताना तो एक बार सर। बीइंग टैक्स पेड, बीइंग टैक्स पेड
टैक्स आप लिख सकते हो SGST और CGST पे, ठीक है। ओके सर, ये लिख लीजिए बेटा। क्या कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सॉरी, ले लीजिए, आराम से लिख लीजिए बेटा। हाँ जी, हो गया बेटा, हो गया क्या? यस सर, हो गया। आप आ जाइए, लो बेटा, हम आ जाते हैं। तो ये बताइए, क्या इसमें कुछ दिक्कत थी? सर कुछ दिक्कत नहीं है सर। खरीद रहे हैं तब भी टैक्स पे कर रहे हैं, बेच रहे हैं तब भी टैक्स पे कर रहे हैं सर। बेचेंगे तब आउटपुट टैक्स आएगा, आउटपुट CGST SGST IGST कुछ भी आ जाएगा सर। आपको ये पता है IGST कब आता है? जब दूसरे स्टेट में जा रहा होता है, ठीक है, या दूसरी यूनियन टेरिटरी में जा रहा होता है सर। जब हम खरीदते हैं तब क्या आएगा? इनपुट आएगा। तो सर जो बेच से समय आउटपुट आया उसमें से इनपुट को घटा देंगे और नेट जितना भी आएगा उसको पे कर दें। क्या कोई दिक्कत? नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक मैं आप लोगों को क्वेश्चन दूं? हाँ सर, एक आप हमें क्वेश्चन दीजिए, उसके बाद आप हमें एक बार सेट ऑफ रूल बता देना। हाँ, सेट ऑफ रूल बताना है आज आपको, सिर्फ सेट ऑफ रूल बताना है, नई चीज आपको यही बतानी है, ठीक है। तो एक एग्जांपल आप लोगों के लिए लिखना बेटा, आराम से लिखो एग्जाम्पल। मैं आपको पूरे 2 मिनट दूंगा ये एग्जाम्पल करने के लिए, मैं आपको समय दूंगा ताकि ये आप मुझे पता लगे कि आप लोगों को क्वेश्चन आया समझ या नहीं आया, ठीक है। ये बेटा ऐसे डायग्राम बना दो लिखने की जगह। हाँ सर, डायग्राम बना दो। मैंने कहा ये रविंद्र बिस्ला, ये रविंद्र बिस्ला, ठीक है। या फिर मैं कंपनी का नाम ले देता हूँ बेटा इस तरह से। मैंने कहा ये बिस्ला गारमेंट्स, बिस्ला गारमेंट्स। इसने आगे क्या किया? मिस्टर एक्स को सेल किया बेटा। मिस्टर एक्स कौन है बेटा? कस्टमर ही रहा होगा, कुछ भी नहीं कह रखा तो क्या हुआ? कस्टमर ही रहा होगा। तो बेटा इसने पीछे से खरीदा बेटा, यहाँ से परचेज किया, ये था इसका सप्लायर बेटा। सप्लायर मतलब जिससे माल खरीदते हैं। तो मैंने कहा इन्होंने इससे माल खरीदा। आपको सिर्फ बिस्ला लिमिटेड की किताबें बनानी है, मैं सिर्फ बिस्ला लिमिटेड की पूछूंगा। तो इन्होंने इससे माल खरीदा था बेटा 10,000 रुपये का, ठीक है, 10,000 रुपये का गुड्स, ठीक है। इस ये था बेटा हरियाणा से। पहले मैं एक ही ले लेता हूँ, बाद में आप लोगों को बताऊंगा। ये भी हरियाणा से और ये भी हरियाणा से। क्या नाम, दूसरा वाला क्वेश्चन मैं आपको बाद में कराऊंगा। इस पे 10,000 का था बेटा खरीदा, प्लस टैक्स लगा बेटा, इस पे GST लगा, GST लगा बेटा 12%, ठीक है। बाद में इसने अपना मार्जिन ऐड किया, मार्जिन ऐड किया, मार्जिन ऐड करके इसने सेल कर दिया बेटा। या मार्जिन को छोड़ो, मैं डायरेक्टली बताता हूँ, इस तरह से आप नहीं कर पाओगे, डायरेक्टली बताता हूँ, छोटा करता हूँ। इसने सेल कर दिया बेटा, सेल वैल्यू, सेल वैल्यू तो बेटा 15,000 रुपये, और GST भी कितना लग रहा था? GST लग रहा था 12%, ठीक है। क्या करो? जर्नलाइज, जर्नलाइज इन द बुक ऑफ, इन द बुक ऑफ बिस्ला गारमेंट्स। बेटा आपको परफॉर्मा नहीं बनाना, इस तरह से खरीदा ये किया वो नहीं, डायरेक्टली आपको जर्नल एंट्री पास करनी है, डायरेक्टली जर्नल एंट्री पास करनी है, इसलिए मैंने सेल दे दिया। आपको ये नहीं पता कितने का, ठीक है। डायरेक्टली आपको जर्नल एंट्री पास करनी है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। ओके सर, आप बैठ जाइए, हम बैठ जाते हैं। आपको पूरे 2 मिनट देता हूँ बेटा, पूरे 2 मिनट आपके पास, ठीक है। हाँ सर, पूरे 2 मिनट। और जब तक मैं देख लूँ आप लोगों को मैं कौन कौन सा होमवर्क दे सकता हूँ, ठीक है। होमवर्क के देख पाऊंगा ना तभी मैं भी बिजी हो जाऊंगा, तो आप भी बिजी हो जाना इसके अंदर। तो चैप्टर नंबर कौन सा है आप लोगों का? चैप्टर नंबर कौन सा है? चैप्टर नंबर कौन सा है? कैश बुक हो चुका है, कैश बुक में भी जनरल एंट्री आई थी, कैश बुक में भी GST आई थी, हाँ सर याद है, वो भी आपने करा दिया था। वैसे तो बच्चों को याद होना चाहिए, वहां भी मैंने GST पे भरपूर बातें की थी, हाँ सर याद है। तो ये हो गया कैश बुक। GST कहाँ गया? GST सर आप चुप हो जाओ। कैश बुक ही नहीं खत्म हो रही। आ गया GST बेटा, 10th चैप्टर है आपका GST का।
नो ही क्वेश्चन है। नो के नो होमवर्क बेटा, नो के नो होमवर्क। कैसी कैसी बातें पूछ रही है। व्हाट इज आईजीएसटी, गिव एन एग्जांपल। कथा लिखा ना। बेटा नो क्वेश्चन छोटे छोटे नो के नो आपको घर से करके लाने, ठीक है। कल मैं क्वेश्चन करा दूंगा इसके, कल मैं आपको क्वेश्चन करा दूंगा। हो गया सर, ये वाला हमारा हो गया। सर क्या बच्चों वाला क्वेश्चन दे रखा था आपने हमें। अरे क्या करें, अब क्वेश्चन ही ऐसा है। अब क्या करें, क्वेश्चन ही ऐसा है। बेटा इसने परचेज किया तो परचेज की एंट्री डाल दो, सबसे पहले तो परचेज की एंट्री डाल दो। नंबर 1, परचेज अकाउंट डेबिट। बेटा कितने रुपए का माल खरीदा सर? 10,000 रुपये का। ठीक है, अब क्या आएगा बेटा, इनपुट या आउटपुट? सर खरीद रहे हैं, इनपुट आएगा। और कहाँ से खरीद सर? इंटरेस्ट सप्लाई कर रहे हैं, ये भी हरियाणा से, हम भी हरियाणा से। तो यहाँ कर देंगे इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। बताना बेटा कितना आएगा सर? 12 है तो 6% आ जाएगा। तो 10,000 का 6%, 600 रुपया बेटा। कितना? 600 रुपया। इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, बताना बेटा सर 600 रुपया। टू टू कुछ नहीं कह रखा था हमने, बैंक के थ्रू या कैश के थ्रू पेमेंट कर दी टू कैश अकाउंट। ठीक है, कितना? 11,200 रुपया। ऐसे होगा ना, 11,200 रुपया। हाँ, बीइंग गुड्स परचेज, बीइंग गुड्स परचेज, गुड्स हमने खरीद लिया। अब आगे आ जाओ बेटा, आगे सेल कर दिया 15,000 रुपये का, कर दो सेल की एंट्री। नेक्स्ट, ऐसी ही एंट्री है, सिंपल सिंपल। बताना तो सर हमने क्या सेल किया है, तो हमारे पास कैश आ जाएगा, कुछ नहीं कह रखा, कैश आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट। सर ये नहीं पता कितना आएगा। टू सेल अकाउंट, सेल कितने का किया बताना सर? 15,000 रुपये का। और क्या आएगा सर? टू आउटपुट SGST अकाउंट, और टू आउटपुट CGST अकाउंट। बात समझ आ गई या नहीं आएगी? यस सर, आ गई सर। तो इसमें क्या एंट्री हो जाएगी सर? इसमें एंट्री बन जाएगी, ये 15,000 है, तो 15,000 पे सर 6% कितना हो गया? 15,000 पे 6%, 900 रुपया। और 15,000 पे 6% बेटा 900 रुपया। 15,000 पे 6% 900 रुपया, 15,000 पे 6% 900 रुपया। तो इसको ऐड करना बेटा, 15,000 प्लस 900 प्लस 900, तो यह 16,800 रुपया, 16,800 रुपया। बीइंग गुड सोल्ड, बीइंग गुड सोल्ड। ठीक है बेटा, बात समझ आई या नहीं आई? जी सर समझ में आ गई बेटा। थर्ड एंट्री बताना तो कितना पेमेंट हो जाएगा। तो देखो आउटपुट को डेबिट कर देंगे, आउटपुट अलग अलग कर रहा हूँ, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट। सबसे पहले CGST जाता है, फिर SGST जाता है। अगर तीनों हैं IGST CGST और SGST, सबसे पहले IGST को निपटाओ, फिर CGST को निपटाओ, और फिर SGST को निपटाओ। इस तरह से निपटाया करो। आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट कितना पे करना बेटा आपको? 900 रुपये। टू इनपुट इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, CGST अकाउंट डेबिट नहीं, ओनली अकाउंट बेटा। कितना? 600 रुपया। तो आप कितना पे कर दोगे? टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट कितना सर? 300 रुपया। बीइंग बीइंग क्या? बीइंग गुड सोल्ड, नहीं नहीं नहीं, बीइंग टैक्स पेड, बीइंग CGST पेड, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स पेड। आगे लिखो बेटा, फोर्थ वन कर दोगे? हाँ सर। आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट SGST अकाउंट टू बैंक अकाउंट। कितना हो जाए बेटा सर? 900, 600 और 300। बीइंग SGST पेड, बीइंग SGST पेड। बात समझ में आई या नहीं आई बेटा? आराम से कर लो।
जल्दी करो बेटा, होप सो हो गया होगा। यस सर हो गया। ठीक है सर, आ जाओ एक आईजीएसटी का और करा दो सर क्वेश्चन, आ जाओ आईजीएसटी करा देते हैं। आईजीएसटी का और करा देता हूँ, लिखो बेटा, यहाँ से लिखो, ये सप्लायर एग्जाम्पल बेटा, ये था कोई सप्लायर, इसने दिया बेटा बिस्ला गारमेंट्स को, उसने आगे मिस्टर वाई को सेल कर दिया बेटा, मिस्टर वाई को सेल कर दिया। तो जो भी इन्होंने ये था बेटा दिल्ली से, ये था हरियाणा से, और ये था राजस्थान से। वैसे दिल्ली से भी कर सकता था मैं इसको, ठीक है, क्योंकि हम तो अलग अलग हो गए ना। हाँ सर अलग अलग हो गए, तो हमें अपने स्टेट से देखना कहाँ बेच रहे हैं और कहाँ से खरीद रहे हैं, ठीक है। यस सर, तो हमने इनसे खरीदा 20,000 रुपये का, ठीक है। वैल्यू कितने की थी, वैल्यू थी 20,000 रुपये की बेटा, वैल्यू ऑफ गुड्स, मतलब जो भी हमारी वैल्यू आ रही थी ये थी। टैक्स था बेटा उसके ऊपर, टैक्स बोले तो अब जीएसटी, अब टैक्स बोले तो अगर मैं अब टैक्स लिख रहा हूँ तो वर्ड आप समझ जाना ये जीएसटी ही है। टैक्स कौन सा बेटा, जीएसटी वाला। ये कितना है 18%, कितना है बेटा 18%, ठीक है। ठीक है, और इन्होंने सेल कर दिया राम को, तो सेल करा 30,000 रुपये का, और जीएसटी लग गया बेटा वही 18%। जर्नलाइज, जर्नलाइज इन द बुक ऑफ, इन द बुक ऑफ बिस्ला गारमेंट्स। जल्दी करो बेटा, 2 मिनट से पहले ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए, ठीक है। हाँ सर करते हैं, जी सर करते हैं, जल्दी करो। जल्दी करिए बेटा, जल्दी जल्दी करिए। हो गया, चलो 10-20 सेकंड और देता हूँ। जल्दी से कीजिए, ठीक होना चाहिए सर, ठीक मिलेगा, देख लेना आप। तो चलो हम करते हैं, ठीक है। जिसको इतना विश्वास है वेरी गुड, अपने विश्वास के साथ रहिए, और हम करते हैं, और अपने विश्वास से चेक कीजिए और आप बिल्कुल ठीक मिलोगे बेटा, मुझे पक्का पता है, ठीक है। मुझे इतना विश्वास है कि आप लोगों का ये आंसर बिल्कुल ठीक होगा, ठीक है। ओके सर कीजिए, नंबर 1 बेटा, सबसे पहले हमने परचेज किया था, तो परचेज अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट कितने का परचेज किया था, 20,000 रुपये का। इस पे लगा इनपुट आईजीएसटी बेटा, ये ध्यान रखना, यहाँ पे लेगा आईजीएसटी, क्योंकि हमने दिल्ली से हरियाणा माल खरीदा। आईजीएसटी अकाउंट डेबिट कितना था, 18 था ना, 3600 होगा बेटा, चेक करिएगा। 20,000 का, 20,000 का 18%, और यहाँ पे एक ही लगेगा आईजीएसटी ओनली, 3600 टू कैश अकाउंट बेटा, 23,600 बीइंग गुड्स परचेज, बीइंग गुड्स परचेज्ड। बात समझ आई या नहीं, जी सर बात समझ में आ गई है। उसके बाद सर सेकंड पेज खत्म हो गया बेटा, इस साइड सेकंड हमने क्या किया, सेल कर दिया। किसको सेल किया बेटा, मिस्टर एक्स को, कैश में किया होगा। मिस्टर एक्स है या मिस्टर वाई, सर मिस्टर वाई था, ये कहाँ का था सर, ये राजस्थान का था, तो ये भी इंटर हो गया, जी सर ये भी इंटर हो गया, तो करो बेटा, ये कर देंगे सर, कैश आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, अभी नहीं पता कितना आएगा सर, अभी नीचे कर लो, टू सेल अकाउंट, सेल कितने का कराया बेटा, 30,000 रुपये का, टू आईजीएसटी, टू आउटपुट लिखो सर, टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट, कितना लग जाए बेटा आउटपुट, सर कैलकुलेट कर लो, 30,000 का 18% बेटा, ये होगा 5400 रुपया, 5400 रुपया, तो यहाँ कितना आ जाएगा बेटा, 35,400 कैश आ गया, बीइंग गुड सोल्ड, बीइंग गुड सोल्ड, आया ना, यस सर आ गया, ओके सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आगे चलो बेटा, थर्ड नंबर वन, थर्ड नंबर वन, थर्ड नंबर वन क्या करेंगे सर, पे कर दो टैक्सी, ठीक है। तो आउटपुट, आउटपुट आईजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट,
टू इनपुट IGST अकाउंट। बेटा आउटपुट कितना था 5400 रुपये का, और इनपुट आपको कितने का मिला हुआ है 3600 रुपये का। तो कितना पे कर देंगे सर 5400 माइनस 3600, तो ये हो जाएगा सर 1800 रुपया। तो टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट 1800 रुपये, बीइंग टैक्स पेड, बीइंग टैक्स पेड। सर हम सभी का ठीक था, हम सभी का ठीक था, वेरी गुड। मुझे पक्का पता था आप लोगों का ठीक होगा, ठीक है। अरे आपने गलत कर दिया, अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगला मत करना मिस्टेक, ठीक है। ध्यान रखा करो, हैं, ध्यान रखा करो और किया करो। कई तो ऐसे बैठ जाते हैं, सर कराएंगे हम तभी करेंगे, क्यों? जब सर आपको टाइम दे रहे हैं, सफिशिएंट टाइम दे रहे हैं, तो आप उस समय रहते हुए कीजिए ना, ठीक है। जैसे मैं करा रहा हूँ वैसे कर लीजिए, ठीक है। यस सर, ऐसे करेंगे, ठीक है। हो गया? यस सर, हो गया। अब बेटा मुझे आप लोगों को क्या करना है, अभी आपने क्या क्या चीजें सीखी। आपके पास SGST CGST के आउटपुट और ITC है, तो आपने इसको यूज करके देख लिया, ठीक है। IGST है तो भी आपने यूज करके देख लिया। अगर आपके पास सारी चीजें साथ में आ जाए तो IGST की ITC, ठीक है, IGST के बाद SGST, ये सारी चीजें आ जाए तो आप क्या करोगे? सर समझे नहीं आया सर, कैसे क्या करेंगे? देखो बेटा मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। बताने से पहले मैं आपको है ना कुछ लिखवा देता हूँ, ये वाली चीजें मैं लास्ट में करा दूंगा, ठीक है। थोड़ी सी टेक्निकल चीजें चलेंगी, टेक्निकल चीजें करने से पहले मैं छोटी छोटी इजी चीजें करा देता हूँ आप लोगों को। यस सर, टेक्निकल से पहले इजी करा दो, ठीक है। और देख लूंगा मैं उस टेक्निकल पे आपका कोई क्वेश्चन है या नहीं है। अगर उस टेक्निकल पे कोई क्वेश्चन हुआ ना, तो मैं अभी आपको बता दूंगा, वो आप अच्छे से अच्छी तरह से करके आएंगे। यस सर। तो लिखिए बेटा, लिखिए बेटा, जर्नल एंट्रीज फॉर GST। देखो बेटा, जर्नल एंट्री फॉर GST, ठीक है। मैं लिखवा देता हूँ, आराम से लिखिए, आप लोग मुझसे आगे चलना। नंबर 1, परचेज गुड्स एंड GST पेड। लिखो बेटा, इसकी एंट्री आएगी परचेज अकाउंट डेबिट, पेन चेंज कर लो सर, साथ साथ लिखिए बेटा, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट, ठीक है। साथ साथ लिखिए बेटा, परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है सर। इनपुट, ठीक है। तो सर ये क्या एज्यूम कर रहे हो? जो भी मैं एज्यूम कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इंट्रा एज्यूम कर रहा हूँ बेटा, इंट्रा क्या कर रहा हूँ, इंट्रा, ठीक है। इंट्रा ही परचेज किया है। टू इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट। और बेटा यूनियन टेरिटरी में हो ना, तो S की जगह UT आ जाएगा, बस इतना ही फर्क है, ध्यान रखना। ये सर जितना भी होगा सर, अगर कैश में किया तो कैश आ जाएगा, और क्रेडिटर्स से मतलब उधार में किया तो नाम आ जाएगा, ठीक है। टू क्रेडिटर्स अकाउंट होलिक बैंक या फिर कैश अकाउंट, जो भी आप कर रहे हो बेटा, जिस तरह से भी कर रहे हो, उधार में कर रहे हो तो पार्टी का नाम आ जाएगा, क्रेडिटर्स का नाम आ जाएगा, कैश में कर रहे हो तो कैश आ जाएगा, बैंक में कर रहे हो तो बैंक में आ जाएगा। बीइंग गुड्स परचेज्ड, ठीक है। अगर बेटा ये इंटर होता तो, ठीक है, यही लिखवा देता हूं बेटा, इंटर का मैं बार बार नहीं लिखूंगा। इफ इंटर, अगर इफ इंटर होता तो यहां आ जाता दोनों जगह पे IGST, बस IGST, क्या इनपुट IGST, ध्यान रखना बेटा, मैं आपको यही करा रहा हूं। अगर यहाँ पर इंट्रा की जगह इंटर होता तो इन दोनों की जगह पे IGST आ जाता, इनपुट IGST, बस इतना ही, और कोई फर्क नहीं था, ठीक है। ओके सर, आगे चलिए सर, सेकंड नंबर 1, ठीक है। सेकंड क्या होगी, गुड्स, गुड्स सोल्ड एंड GST रिसीव। जब आप सेल करते हो तो आपके पास GST आता है, यस सर। क्या जाएगा बेटा, यहाँ आएगा सर, परचेज क्या नाम है, सेल कर रहे हैं, तो सेल कैसे करोगे बेटा, या तो डेटर को सेल करोगे, डेटर मतलब नाम को सेल करोगे, मोहन को, सोहन को उधार में, दैट इज सिंपल सी बात है, क्रेडिट में सेल करोगे, या कैश के थ्रू करोगे, या बैंक के थ्रू करोगे बेटा, ऐसे करोगे ना, हाँ सर। अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, टू और क्या आ जाएगा सर, सेल कर रहे हैं
टू आउटपुट SGST टू आउटपुट CGST अकाउंट बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल आ जाएगा और यहाँ पर जो भी है वो आ जाएगा बेटा। बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। बीइंग गुड सोल्ड, बीइंग गुड सोल्ड। ठीक है सर, अगर IGST होता तो बेटा इन दोनों की जगह पे IGST आ जाता, अगर इंटर होता तो। ठीक है, इंटर होता तो इनपुट IGST आ जाता बेटा, यही आता चेंज सिर्फ। ठीक है, साथ साथ लिखवा रहा हूँ आपको। यस सर। आगे लिखो नंबर थर्ड। नंबर थर्ड देखिए बेटा, मैंने कहा परचेज फर्नीचर, परचेज फर्नीचर एंड टैक्स पेड। बेटा कर लोगे? हाँ सर। अगर मैं कहता क्या नाम सेल फर्नीचर एंड टैक्स पेड, तो बेटा वही सेम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब फर्नीचर की जगह अगर मैं एसेट लिखता, सिंपल सर एसेट लिख लो, बात ही खत्म हो जाएगी, सारी एसेट्स आ जाएगी। परचेज एसेट्स एंड टैक्स पेड, तो क्या हो जाएगा बेटा, जो भी एसेट खरीदी उस एसेट का नाम आ जाएगा, जैसे फर्नीचर हो गया, प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, जो भी एसेट होगी उसका नाम आ जाएगा। तो एसेट अकाउंट डेबिट, एसेट अकाउंट डेबिट। ठीक है, जो भी हमने टैक्स पे किया तो इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट टू सर क्या बैंक के थ्रू पेमेंट किया तो बैंक के थ्रू, अदरवाइज नाम आ जाएगा बैंक या कैश टू बैंक अकाउंट। मैं अज्यूम करो बैंक के थ्रू ये ठीक है, कैश होगा तो कैश अकाउंट हो जाएगा, उधार होगा तो उधार नाम आ जाएगा बेटा। यहाँ पे जो भी होगा, और अगर सर यहाँ पे इंटर होता तो इनकी जगह क्या आ जाता सर, इनपुट IGST। कब? अगर ये इंटर होता तो, ध्यान रखना बेटा। बीइंग एसेट परचेज, बीइंग एसेट परचेज्ड। बात समझ में आई नहीं? जी सर बात समझ में आ गई। आगे चलो, कौन सी एंट्री दी है? थर्ड, नंबर वन थर्ड की। फोर्थ की लिखो बेटा, फोर्थ लिखो। मैंने कहा एसेट सोल्ड एंड GST रिसीव। एसेट सेल कर दिया और आपने उस पर GST ले लिया बेटा, तो क्या एंट्री हो जाएगी बेटा? सर जब सेल करेंगे तो हमारे पास कैश या बैंक आएगा, कैश अकाउंट डेबिट, कैश या बैंक जो भी हो बेटा वो लिख लेना, ये तो चीजें आती है आपको। हाँ सर, अकाउंट डेबिट टू सर एसेट चली गई, एसेट अकाउंट टू SGST अकाउंट, सर SGST नहीं आउटपुट SGST टू आउटपुट। सेल के समय आता है ना, सेल के समय जो GST हमारे पास रिसीव होता है तो उसको आउटपुट कहते हैं, आउटपुट GST SGST अकाउंट टू आउटपुट CGST अकाउंट बेटा। कर लोगे? यस सर कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बीइंग एसेट सोल्ड, बीइंग एसेट सोल्ड, बीइंग एसेट सोल्ड। क्या समझ में आया या नहीं आया सर? एक एक चीज समझ में आ रही है क्या? दिक्कत वाली बात क्या है सर? सर दिक्कत ही नहीं लग रही है हमें तो। सर परचेज करेंगे तो इनपुट होगा, सेल करेंगे तो आउटपुट होगा, सिंपल बात, नो बकवास। ठीक है सर एडजस्टमेंट बताना तो, मैंने कहा एडजस्टमेंट बताना तो। ठीक है, नंबर वन, नंबर फोर्थ के बाद इसके आ जाएगी फिफ्थ, एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट क्या होगा बेटा? आउटपुट को डेबिट कर देंगे, आउटपुट GST अकाउंट डेबिट टू इनपुट GST अकाउंट टू बैंक अकाउंट। ठीक है सर, ये आपने GST लिख दिया। हाँ GST जानबूझ के लिखा बेटा मैंने, क्यों? अगर CGST होगा तो CGST आ जाएगा, UTGST होगा तो UTGST आ जाएगा, IGST होगा तो IGST आ जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर बात समझ में आई। बीइंग टैक्स पेड, लेकिन सर कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है हमारे पास इनपुट का बैलेंस ज्यादा हो, लाइक सर ये तो है 11,000, सॉरी मैंने टैक्स इसको भी ले लिया, मैंने कहा ये तो है 11,000 और ये 10,000। तब क्या होगा बेटा, उस समय में हम टैक्स रिफंड ले लेंगे, हमारे पास पैसा आ जाएगा बेटा। ठीक है, अगर ऐसा हो जाता है कि सर ये वाला तो है 11,000, नीचे वाला है 11,000 और ऊपर वाला है 10,000, तो क्या करेंगे बेटा, उसमें क्या एंट्री आ जाएगी?
उसमें ये आ जाएगी बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट, आउटपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट जीएसटी अकाउंट बीइंग एक्सेस टैक्स, बीइंग टैक्स रिफंड, ठीक है। एक्सेस जो भी आपने पे किया था ये हो जाएगा। सर एक बार बता देना वरना हम इस एंट्री में ना कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी बताऊंगा, मेरे को पता है आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो लिखिए बेटा, यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर मान लो ये 15,000 बेटा, ये 15,000 है और ये 10,000 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 5,000 आ जाएगा बेटा। बात समझ आई नहीं? यस सर। यहाँ पर ये आउटपुट जो है आपका, जो इनपुट है 20,000 रुपये, ये 17,000 रुपये, तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, 3,000 आपको रिफंड हो जाएगा। बात समझ आई नहीं? ये सर, मतलब आप इनपुट आपके पास ज्यादा है, आउटपुट मतलब गवर्नमेंट से मांगते ज्यादा हो और देना है कम, तो हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट वापस देना तो, रिफंड करना तो, ठीक है सर, रिफंड कर देंगे। तो यहाँ तक क्या किसी को कोई दिक्कत है? सर नहीं है कोई दिक्कत। अभी मेरी बात को ध्यान सुनना बेटा, कुछ ट्रांजैक्शन पर जीएसटी नहीं लगता, कुछ ट्रांजैक्शन पर जीएसटी नहीं लगता। पहले मैं जनरल एंट्री कंप्लीट करा दूं, उसके बाद बता दूं? हाँ सर, उसके बाद बता देना बेटा। नंबर 6 लिखो, नंबर 6 लिखो, पहले वही करवाया था, उसके बाद उसको कंप्लीट कराया था। नंबर 6 लिखो बेटा। मैंने कहा गुड्स विड्रॉ बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। बेटा मालिक ने गुड्स को निकाल लिया, किसके लिए, पर्सनल यूज के लिए, तो क्या होगा सर, हमें ये तो पता है ड्राइंग होगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, और क्या जा रहा है सर, टू गुड्स जा रहा है बेटा, सेल होगी या परचेज जाएगा सर, परचेज कम होगी, ठीक है। ये जो भी ऐसे करते हैं ना, यहाँ सेल नहीं होती, ये क्या होती है, परचेज कम होती है। सर कब सिखाया था, जनरल एंट्री में सिखाया था सर, अभी तो मेरे टापट है। हाँ तो ये हो जाएगा बेटा, जब आपने माल खरीदा था, जब आपने माल खरीदा था, मैंने आपको क्या कहा था, चेन टूटते ही जीएसटी का आईटीसी नहीं मिलेगा बेटा आपको। हाँ सर याद है। तो अगर मैं इसको आगे सेल करता तो मेरे को इसका आईटीसी मिल जाता, अगर मैं इसको आगे सेल करता तो मेरे को आईटीसी मिल जाता, लेकिन जब आपने परचेज किया तब इस पे आईटीसी आपने लिया होगा, हाँ, और अभी आपने क्या किया, कंज्यूम कर लिया प्रोपराइटर ने, क्या सेल किया है प्रोपराइटर को, नहीं सर सेल नहीं किया, तो आईटीसी क्या करेंगे सर, आईटीसी को राइट ऑफ कर देंगे, आईटीसी को राइट ऑफ कर देंगे। तो करो आईटीसी को राइट ऑफ, इनपुट मतलब इनपुट को राइट ऑफ करो, राइट ऑफ का मतलब फुल फॉर्म लिखो बेटा, राइट ऑफ मतलब खत्म करना, क्यों, क्योंकि आपने चेन तोड़ दी, चेन तोड़ दी, यू ब्रेक द चेन, किस चीज की सर, हम खरीदते हैं, अगर हम आगे बेचते हैं तो ही हमें आईटीसी मिलेगा, हमने हमारे क्या प्रोपराइटर ने क्या किया, उसको कंज्यूम कर लिया, तो कंज्यूम कर लिया तो हम क्या करें, आईटीसी को खत्म कर देंगे सर, जितने का खरीदा है, ठीक है। तो टू इनपुट एसजीएसटी, टू इनपुट सीजीएसटी, और अगर क्या नाम है इंटर होता तो यहाँ पे आ जाता इनपुट आईजीएसटी, ध्यान रखना बेटा, इसको आगे लिख दूंगा मैं, ठीक है। तो ये हो गया इस तरह से, और ये आ जाएगी टोटल ड्राइंग बेटा, बीइंग ड्राइंग मेड, बीइंग ड्राइंग मेड, क्या हो जाएगा सर, अगर यहाँ पे वो होता तो यहाँ पे आईजीएसटी आ जाता, इनपुट आईजीएसटी कब, जब अगर ये इंटर होता तो, इंटर सप्लाई होती तो, इंटर सप्लाई होती तो ये आ जाता, इंटर सप्लाई होती तो ये आ जाता। बात समझ आई नहीं आई? पहले तो होता यहाँ पे आउटपुट क्यों नहीं आया, पहले ये होता यहाँ पे आउटपुट क्यों नहीं आया, यहाँ पे आउटपुट क्यों नहीं आया। अरे सर देखिए, हम इतने पागल नहीं है सर, आउटपुट जब आता है जब सेल होता है, आउटपुट जब आता है जब सेल होता है, और जब परचेज आता है तो इनपुट ही आता है। सर प्रोपराइटर ने माल निकाला है तो उससे परचेज कम होगी, परचेज कम होगी तो यहाँ पर आउटपुट नहीं आया, तो सर परचेज कम होगी तो यहाँ पे हम आईटीसी भी कम कर देंगे। बात समझ आई या नहीं? जी सर बात बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई। अब आगे चलो, लिख लो बेटा इसको, अगर आप लोगों ने लिखा नहीं है, एक बार मास्टर जी गायब हो जाते हैं, इसको आराम से लिख लो। ऊपर वाली भी दिखा दो सर, दिखाने ही लगे तो दोनों ही हम साथ कर लेंगे, ये लो बेटा, जितना अगर आपका रहता है तो कर लीजिए, जल्दी से कर लीजिए, जल्दी जल्दी से आप लोग कर लीजिए। ओके सर करते हैं, हम लोग करते हैं।
हाँ जी, करवाएं आगे। यस सर, आगे करवाइए। लो चलो करवाते हैं, आ जाते हैं मास्टर जी। अगला आप बताने वाले हो मेरे को, अगली एंट्री आप करने वाले हो क्या? 6 हो गया, 7th। गुड्स गिवन एज चैरिटी। चैरिटी में दे दिया, दैट इज एडवर्टीजमेंट हो गया बेटा। क्या हो गया? एडवर्टीजमेंट। लिख दो बेटा, गुड्स गिवन एज चैरिटी। कोई तो एक तरह से क्या होगी? एडवर्टीजमेंट। जल्दी करो बेटा, आप लोगों के पास है 30 सेकेंड। देखता हूँ आप लोग कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। लेट अस चेक कि आप लोग कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। देखिए, हाँ सर देखिए, नो क्वेश्चन है, कोई भी 2 क्वेश्चन आप लोगों को कल करवा दूंगा, कल ही क्लास में। और एक छोटा सा टॉपिक मेरा आज नहीं हो पाएगा, 1 घंटे की क्लास हो चुकी है, आज नहीं हो पाएगा, मैं वो कल ही कराऊंगा आप लोग, ठीक है? यस सर, कल की क्लास में आपका जीएसटी कंप्लीट हो जाएगा बेटा। छोटी सी चीजें करवानी कि अगर तीनों का आईटीसी और तीनों का आउटपुट टैक्स लायबिलिटी होती है तो हमें क्या करना है। सर हो गया हमारा। देखो सर, गुड्स गिवन एज ए चैरिटी, सर ये सेल नहीं है, सेल नहीं है। हाँ सर, सेल नहीं है तो सर यहाँ पर क्या करेंगे? सर परचेज कम हो रही है, और परचेज कम हो रही है। देखो सर, जब भी आपने, पहले इसकी एंट्री करा दो, लो बेटा एंट्री करो। मैंने कहा एडवर्टीजमेंट तो एक्सपेंस हो जाएगा, एडवर्टीजमेंट देखते हैं किसकी ठीक है। एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, जो भी आएगा बेटा, क्या खर्च आएगा बताऊंगा, यहाँ पर क्या अमाउंट आएगा बताता हूँ। टू परचेज अकाउंट, हाँ सर क्योंकि परचेज आ रहा है, परचेज अकाउंट, ठीक है बेटा। जब आपने माल खरीदा था तब आपने टैक्स पे किया था, ठीक है। यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं कि टैक्स पे करके आए हैं, यहाँ एज्यूम कर रहे हैं कि टैक्स पे करके आए हैं। लिख देता हूँ, जीएसटी पेड व्हेन गुड्स परचेज, व्हेन गुड्स परचेज, क्योंकि भाई जीएसटी चल रहा है हमारा, तो इसलिए मैंने ये माना है, ठीक है, और लिखवा भी दिया, ठीक है। तो सर उस समय हमने आईटीसी क्या नाम है, इनपुट टैक्स बनाया होगा, और तब हमने कहा था कि अगर हम उसको सेल करते हैं ना सर, अगर हम उसको सेल करते हैं तो ही आईटीसी का बेनिफिट मिलता है, अगर सेल नहीं करते हैं तो आईटीसी मिलेगी नहीं। बेटा क्या यहाँ पे आपने सेल किया है? नहीं सर, यहाँ पे हमने बांट दिया। तो बेटा अगर बांट दिया ना तो आईटीसी भी बट गया, अगर आपने गुड्स बांट दिया तो आईटीसी भी बट गया, आईटीसी भी खराब हो गया बेटा। टू इनपुट एसजीएसटी टू इनपुट सीजीएसटी, ये भी गया बेटा। सर यहाँ आउटपुट क्यों नहीं डाला? क्योंकि सेल नहीं किया। हाँ सर ये तो हमें पता ही है, तो क्यों पूछ रहे हो? बीइंग गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, अरे चैरिटी लिख रखा क्या? फ्री सैंपल लिखना, चैरिटी तो चैरिटी ही होता है, चैरिटी तो चैरिटी ही होता है, कोई बात नहीं। चैरिटी है ना, इसको रुको रुको रुको, चैरिटी है ना, चैरिटी का होता तो दान होता है बेटा, चैरिटी का मतलब दान होता है, तो यहाँ चैरिटी लिख दो, कोई बात नहीं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, चैरिटी आएगा। तो यहाँ पे क्या करें? बीइंग गुड्स गिवन एज चैरिटी, गुड्स गिवन इन चैरिटी, इन चैरिटी। अगला देता हूँ फ्री सैंपल वाला, बात समझ आई या नहीं? यस सर बात समझ आ गई। तो अगला लिखो बेटा, अगला लिखो 7th के बाद 8th। गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, फ्री सैंपल देते मतलब ऐड हो गया बेटा, एडवर्टीजमेंट। अर्लियर पेड टैक्स व्हेन परचेज, व्हेन गुड्स परचेज्ड। और ऐसा मानना स्वाभाविक भी है बेटा, जीएसटी कर रहे हो आप, जीएसटी वाली एंट्री चल रही, ठीक है सर। तो बेटा इसकी एंट्री करो, जल्दी करो, देखता हूँ कौन कौन बच्चा ठीक करेगा। आपके पास है 10 सेकेंड, आपके पास है 10 सेकेंड। मेरे पास अभी पैड में है ना, क्वेश्चन नहीं है आपके, वरना मैं 1-2 क्वेश्चन करवाता, ठीक है। कल क्वेश्चन लेके आऊंगा, क्वेश्चन कराएंगे, ओके सर। जल्दी से कर लो मेरे छोटे बहन भाइयों और दोस्तों, दोस्त बोला करो आप, ठीक है। आपसे छोटे नहीं है नहीं हम आपसे बड़े नहीं है, छोटे हैं, हाँ छोटे हो, छोटे भी हो बड़े भी हो, ओके सर मान लिया, हम आपकी बात को मान लेते हैं। चिंता ता चिंता 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 ता ता करें? यस सर करिए। तो सर करवा देते हैं हम। क्या रखा? गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, बेटा एडवर्टीजमेंट होगी, यस सर ऐड हो गया, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, हाँ सर
परचेज गया, और 2 इनपुट SGST अकाउंट, 2 इनपुट CGST अकाउंट। सर ये क्यों गया, सर ये भी क्यों गया? बेटा अगर गुड्स चैरिटी में जाएगा तो ITC भी चैरिटी में जाएगा, अगर गुड्स फ्री सैंपल में जाएगा तो ITC भी फ्री सैंपल में जाएगा, दैट इज एडवर्टीजमेंट हो जाएगा। आपको ITC तभी मिलती है जब सेल होती है, ठीक है। आउटपुट इसलिए नहीं आया क्योंकि सेल नहीं की। यस सर। वैसे इस लेवल पे आप लोगों को GST समझाना भी थोड़ी सी बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि GST ज्यादा जब समझ में आता है जब बच्चे को थोड़ा बहुत अकाउंट आया, ठीक है। क्योंकि मैं एंट्री करवा रहा हूँ, अगर मेरे को वैसे GST करवाना होता तो मैंने कल ही समझा दिया था, क्या आउटपुट में से ITC घटा दो आ जाए, वो बहुत आसान है। एंट्री इस लेवल पे GST करवाना बच्चे को थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, और मैंने ट्राई किया है कि उस डिफिकल्टी को भी सोल्व कर दिया जाए, है ना। आई होप सो आपको अब सब सारी चीजें समझ में आ रही है। हाँ सर, बीइंग गुड्स गिवन एज ए चैरिटी, बीइंग गुड्स गिवन एज चैरिटी। बच्चा कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहा होता है ना, उसमें आता है GST, लाइक CA कर रहा होता है तो CA करता है ना, CA के पहला जो एंट्रेंस एग्जाम होता है फाउंडेशन बोलते हैं इसको, फाउंडेशन में भी GST नहीं है, इंटरमीडिएट में पढ़ता है बच्चा GST। ऐसे ही CS करता है, CM में करता है, तब आती है उसे GST। यहाँ पे डाल दिए GST, और फिर भी मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि सारी चीजें क्या होता है, कैसे होता है, फिर भी मैंने एंट्री करवाने की आपको ट्राई किया है। या सर सॉरी, एक और लास्ट आप लोग कर लो उसके बाद आप लोगों को पता चलेगा कि एंट्री कैसे होती है। एट एंट्री करके दिखा दो मेरे को। बेटा मैंने आपको GST की पेमेंट की एंट्री करवा दी, हाँ सर पेमेंट करा दी। ये वाले आप एक बार मेरे को एक एंट्री करके दिखा दो, गुड्स लॉस बाय फायर पब्लिक थेफ्ट। बेटा कुछ भी हो सकता है, रुपीज कुछ भी, थेफ्ट बाय फायर अर्लियर पेड GST, जिसपे हमने GST पेड किया था, ठीक है। ये वाली आप एंट्री करके दिखा दो, मान जाऊंगा मैं आपको, ठीक है। जल्दी से कीजिए बेटा, सर हम ये कर लेंगे एंट्री। हाँ जी बेटा हो गया, जी सर हो गया, तो चलो करें। हाँ सर करवाइए, करा दीजिए सर। सर हमने तो कर लिया है, बताना बेटा क्या होगा। सर ये हो जाएगा लॉस बाय फायर, फायर से होगा तो फायर आ जाएगा, थेफ्ट से होगा तो थेफ्ट आ जाएगा, अकाउंट डेबिट। सर यहाँ पर क्या अमाउंट आएगा सर, अभी बताते हैं क्या अमाउंट आता है। टू सर परचेज गया, टू परचेज अकाउंट, और एसेट जा रहा होगा तो बेटा एसेट आ जाएगा, ठीक है। और टू इनपुट, क्योंकि सेल नहीं किया है, गुड्स जल गया तो ITC भी जल गया बेटा, क्यों? क्योंकि आपने सेल नहीं किया, ठीक है। इनपुट SGST अकाउंट, टू इनपुट CGST अकाउंट, ठीक है। यस सर हो गया, यस सर। बीइंग गुड्स लॉस बाय फायर या थेफ्ट, बेटा कुछ भी लिख देना, जो भी से जला हो। लेकिन सर यहाँ पे IGST होता तो यहाँ होता इनपुट IGST, कब? अगर ये इंटर सप्लाई होता तो, मतलब इंटर होता तो, मतलब अगर आपने जब खरीदा था तब अगर आपने इंटर किया है तो जब लॉस होगा तो भी वहां पे IGST ही खत्म होगा, IGST कम होगा। होपिंग सो आपको बेटा एंट्री समझ आई, ठीक है। एडजस्टमेंट कैसे करते हैं मैंने SGST CGST की आपको एक तरह से बता दी है, ठीक है। एक बार मेरे को आपको छोटी छोटी चीजें और बता देता हूँ, हालांकि आपको एडजस्टमेंट कल करवाने वाला हूँ कि अगर आपको SGST CGST और IGST की ITC दे रखी है और आउटपुट टैक्स लायबिलिटी भी दे रखी है, क्योंकि आप क्वेश्चन करोगे सबसे ये सारी चीजें आएंगी, इनको किससे एडजस्ट करते हैं, कैसे राइट ऑफ करते हैं और लास्ट में कैसे पेमेंट करते हैं, ठीक है। मोस्टली मैंने विद द हेल्प ऑफ टू एग्जांपल मैंने बताया है कि SGST हो तब क्या करते हैं, CGST हो तब क्या करते हैं। SGST को SGST के साथ, CGST को CGST के साथ, जो भी एक्सेस होता है पेमेंट कर देंगे। ओनली IGST हो तो IGST के आउटपुट को IGST के ITC से राइट ऑफ करके जो भी नेट बचेगा उसको हम पे कर देंगे, और सर एक्सेस होता है तो हम उसको रिसीव कर लेते हैं। यस सर। अब बताइए सर GST कहाँ कहाँ नहीं लगता, GST नहीं लगता बेटा।
जीएसटी नॉट एप्लीकेबल। कहाँ एप्लीकेबल नहीं होता आप बता दो बेटा, क्या कैश पर जीएसटी लगेगा? नहीं सर। तो मतलब बिजनेसमैन ने जो कैपिटल लगाई, क्या उस पर जीएसटी लगेगा? अरे सर काटा मारो ना, इस पे जीएसटी कहां से लगेगा? कैपिटल पे जीएसटी कहां? पैसा लगा रहा है सर बिजनेस में, और पैसा तो ना ही तो क्या सर, मनी एंड सिक्योरिटी नीदर गुड्स एंड सर्विस, ना ही तो गुड्स है ना ही सर्विस है, तो जीएसटी की बात काहे को कर रहे हो पांडे जी? हैं सर आप तो कौन हो? आप तो बिस्ला जी हो, तो आप इसको ना काहे कर रहे हो बिस्ला जी? हाँ ठीक है, यस सर। आगे चलो बेटा, आगे चलते हैं। मैंने कहा बिजनेसमैन ने क्या की? ड्राइंग की बेटा, ड्राइंग की कैश या बैंक में, बताना तो क्या जीएसटी लगेगा? क्या जीएसटी लगेगा? सर जीएसटी नहीं लगेगा। जीएसटी क्यों नहीं लगेगा सर? कैश एंड बैंक मतलब ये मनी की डेफिनेशन में आता है, और मनी और सिक्योरिटी जीएसटी में गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन से बाहर है, और जब ये गुड्स और सर्विस ही नहीं है तो काहे बात का जीएसटी? हाँ जी हाँ सर बिल्कुल। लेकिन अगर वो गुड्स निकाल लेता है तो बेटा वो मैंने एंट्री ऊपर करवा रखी है, गुड्स निकाल रखा है तो बेटा गुड्स पे तो क्या नाम है, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, क्या मैंने ड्राइंग करवाई है गुड्स के थ्रू? ड्राइंग करवाई है, हाँ मेरे को याद आ रहा है मैंने ड्राइंग करवाई हो। ये रहा सर। ड्राइंग अगर गुड्स ही करता है ना तो परचेज करता है, तो परचेज पे तो जीएसटी लगा था, तो उसपे तो जीएसटी कम हो जाएगा। लेकिन सर आपने बोल रखा कैश या बैंक, यहां नहीं होगा। यस सर। बेटा आप को बताना, डेटर से रिसीव हुआ है पैसा, या फिर हमने डिस्काउंट वगैरह दिया है, रिसीव हुआ है या डिस्काउंट दिया है, तो क्या यहाँ पर कुछ जीएसटी की बात होगी? अरे सर कैसी बात कर रहे हो, डेटर से क्या रिसीव करें, कैश या बैंक की तो रिसीव करेंगे, तो यहाँ पे किस चीज की? सर पैसा दे रहे हो, पैसा ले रहे हो, उस पर जीएसटी की बात होगी नहीं। बेटा क्रेडिटर बताना। अरे सर कैसी बात कर रहे हो सर, कैसी कैसी बात कर रहे हो? क्रेडिटर्स को अगर हम पे करेंगे या डिस्काउंट हम उसको देंगे, या फिर वो उसको तो हम डिस्काउंट कह देंगे, वो हमें डिस्काउंट देगा, क्या जीएसटी में आएगा? सर जीएसटी की दुनिया से बाहर है। वैसे डिस्काउंट जीएसटी की दुनिया से बाहर होता है, लेकिन कुछ डिस्काउंट जीएसटी की दुनिया में आते हैं, वो वाला आपको अभी नहीं पढ़ना, वो आप बाद में जीएसटी पढ़ोगे। यस सर। सर क्रेडिटर को पे करेंगे या तो कैश के थ्रू या बैंक के थ्रू, तो सर वहां पर भी जीएसटी बाहर है। बेटा अगर लोन ले रहे हैं या लोन दे रहे हैं, सर लोन में कैश और बैंक ही तो होता है, सर लोन में कैश और बैंक ही तो होता है, सर जीएसटी नहीं आएगा। बेटा सैलरी वगैरह वेजेस वगैरह पे कर रहे हो, सैलरी कर रहे हो, वेजेस वगैरह पे कर रहे हो, सर क्या इस पे आएगा? सर जीएसटी की दुनिया से बाहर है। शुरू में ही तो आपने कहा था नेगेटिव लिस्ट में आता है, सैलरी वगैरह आप पे करोगे तो भी जीएसटी में नहीं आएगा। ठीक है बेटा, कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह आप पे कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वैसे बता दूं इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह पे तो ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगती है, तो यहाँ पर जीएसटी वगैरह नहीं आएगा। ठीक है बेटा, बैड डेट हो गए, बैड डेट हो गए, या फिर बैड डेट रिकवर हो गए। बेटा एक तरह ध्यान सुनना, यहां पर कहने का प्रयास कवि क्या कहना चाहता है, या तो डेटर डूब गए या डेटर से पैसा मिल गया। अरे सर ऊपर डेटर ही बाहर है तो यहाँ जीएसटी यहां भी नहीं लगेगा, बात खत्म है सर। डेटर से क्या बैड डेट रिकवर वालों कैश आ रहा है, कैश पे जीएसटी नहीं है। डेटर डूब गए तो डूबने दो, डेटर पे कहां से जीएसटी लगेगा? जीएसटी लगेगा ऊपर ही डेटर से कुछ मिल रहा है, कुछ दे रहे हैं, सर कैश बाहर है तो कुछ भी आ जाए सर, सारी चीजें बाहर है। तो बात समझ आई या नहीं आई? हाँ सर बात समझ आ गई। इसीलिए मैंने आपको गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन को थोड़ा सा बताया था, और कल भी मैंने, कल परसों मैंने थोड़ा सा ध्यान दिया था इन चीजों पर। आपको ने भी ध्यान दिया था, यस सर हमने ध्यान दिया था, एक एक चीज पर ध्यान दिया था, इसलिए एक एक चीज आपको समझ में आ रही है। हाँ या ना? यस सर। तो बेटा एक बार आप इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, लिखना चाहते हैं क्या लिखना पड़ेगा आपको? लिख लीजिए बेटा। ठीक है सर लिख लेंगे। आगे से हट जा रहे भोले भाई, शिव भक्ता की डाक कावड़ आई, है ना? ओ बम 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 भोले, बम 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 भोले। बोलो जय जय श्री राधे, जय सर भोलेनाथ की जय। हाँ भोलेनाथ की भी जय, जय जय श्री राधे। चलो बेटा कर लो। ओके सर हम कर लेते हैं। हो गया? हाँ सर हो गया। तो आज हम इतना ही करते हैं, आगे करेंगे बेटा कल की क्लास में। कल की क्लास में क्या करेंगे बेटा? कल की क्लास में हम मोस्टली क्वेश्चन करेंगे, और हम एक कंसेप्ट करने वाले हैं। अगर आप लोग मेरे को अनुमति दे तो मैं अभी करवाऊँ, वैसे मेरा अभी करवाऊंगा तो मेरे को थोड़ा सा लंबा समय लग जाएगा। मेरा एक पार्ट हो सकता है, दूसरा पार्ट नहीं होगा, मतलब मैं रियल लाइफ बता दूंगा, लेकिन डीके गोयल जी ने अपनी किताब में क्या कर रखा है फिर मैं वो नहीं बता पाऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि दोनों को साइमल्टेनियसली करवाऊंगा आपको, पहले जो रियल लाइफ में फिर जो डीके गोयल जी ने कर रखा है, तो दोनों को साथ कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक है सर, आप रियल लाइफ का क्यों बता रहे हो? क्योंकि इसमें काफी बच्चे ऐसे भी हैं जो रियल लाइफ
के अकॉर्डिंग हमारी इस क्लास को देख रहे हैं। लेकिन काफी बच्चे ऐसे हैं जो 11वीं पास करना चाहते हैं, तो 11वीं वाले बच्चों को भी मैं आपको आपकी बुक वाला बताऊंगा कि आपकी बुक में क्या ज्ञान दे रखा है, ठीक है। तो दोनों चीजें मैं आपको कल की क्लास में करवाने वाला हूँ। आज मैंने काफी सारी एंट्री करवाई, ठीक है। आपके 9 न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आपको 9 के 9 करके आने बेटा, जो भी आपसे एंट्री ना हो उसको छोड़ देना, बाकी सब कुछ आपको करके लाना है। आप इस लेवल पे अब आ चुके हो कि आप आराम से इजीली स्मूथली एंट्री कर सकते हो, ठीक है। ओके बेटा, राधे रानी कृपा हम सभी पर यूं ही बनी रहे। इन्हीं मनोकामनाओं के साथ हम जाते हैं और कल फिर दोबारा मिलते हैं और जीएसटी को कंप्लीट करते हैं। कल हमारा जीएसटी का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और हम एक नए चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। हम देखते हैं सब्सिडरी करते हैं या फिर सब्सिडरी बुक करते हैं या फिर लेजर करते हैं। ओके बेटा, टाटा बाय बाय।